प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को जो कीर्ति मिली, जो उनको सम्मान मिला, वो रामचरितमानस के रूप में मिला। और इनका अगर संक्षिप्त परिचय की हम बात करें तो इनका संक्षिप्त परिचय, इनका जो जन्म हुआ वो ब्राह्मण परिवार में हुआ। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में हुआ और इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश में हुआ। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी। तो कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ वो मूल नक्षत्र में हुआ। मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ और मूल नक्षत्र में जन्म होना अशुभ माना जाता है। तो इस कारण से तुलसीदास जी के माता पिता ने उनका त्याग कर दिया और उनको घर से निर्वासित कर दिया। इसलिए तुलसीदास जी इधर उधर भटकते रहे और उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन वास्तव में ये जो मूल नक्षत्र जो था, मूल नक्षत्र जो था उसकी जो गणना है उसमें कई त्रुटि होने के कारण से ये जो है उनको घर से जाना पड़ा और काफ़ी दिन जो है वो भटकते रहे। और उसके बाद में नरहरिदास के निर्देशन में, नरहरिदास के निर्देशन में इन्होंने संस्कृत भाषा, इसके अलावा वेद पुराण आदि का अध्ययन किया। और तुलसीदास जी का जो विवाह है वो रत्नावली के साथ में हुआ। विवाह जो है रत्नावली के साथ में हुआ। रत्नावली जो थी वो दीनबंधु पाठक की कन्या थी और विवाह के बाद में तुलसीदास जी रत्नावली से घने स्नेह रखने लगे और उनके स्नेह में इतने ज़्यादा बंध गए कि वो एक क्षण के लिए भी रत्नावली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो एक बार जो है रत्नावली अपने भाई के साथ में पीहर चली गई और तुलसीदास जी इस विरह को सह नहीं पाए और उनके पीछे पीछे अपने ससुराल चले जाते हैं। और शाम का समय हो चुका था, अंधेरा हो रहा था और तुलसीदास जी ने सोचा कि शायद रत्नावली भी उन्हीं की तरह से स्नेह रखती हैं और
सांप को उन्होंने रस्सी समझ लिया और उसके सहारे सहारे वो ऊपर चढ़ गए। तो जब ये सारा दृश्य रत्नावली ने देखा तो रत्नावली ने तुलसीदास को ये को मार्मिक बात कही और वो बात जो है तुलसीदास जी के लग गई। वो जो बात थी वो ये थी कि रत्नावली ने कहा कि जो हाड़ मांस चर्म का जो ये शरीर है, इससे अगर आपने इतनी आसक्ति रखी है, अगर इतनी आसक्ति आप परमात्मा से रखते तो आपका कल्याण हो जाता, आप भवसागर से पार उतर जाते। तो तुलसीदास जी को बड़ा कष्ट हुआ कि जिस इंसान को उसने इतना महत्व दिया है वही इंसान उसके महत्व को समझ नहीं पाया और वो विरक्त हो गए। उनको लगा कि शायद परमात्मा ही एक अंतिम विकल्प है। तो इसके बाद में तुलसीदास जी ने अपने ग्रह को भी त्याग दिया और सांसारिक जो सुख थे उन सबको उन्होंने त्याग दिया और वो एक महान संत बन गए। महान संत बन गए और महान कवि तो थे ही, महान कवि। और इन सब से उन्होंने रामचरितमानस लिखी और लोकनायक की भूमिका में वो आए। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी का योगदान सामाजिक रूप से अपना महत्व रखता है। उनके द्वारा रचित कुछ ग्रंथों के नाम भी हम जान रहे हैं, जिसमें पहला जो है सबसे प्रसिद्ध है रामचरितमानस। रामचरितमानस के द्वारा जो उस समय में हिंदू धर्म गर्त की ओर जा रहा था, सामाजिक जो परिवेश था उसमें कई विसंगतियां आ गई थी, कई बुराइयां आ गई थी। उन सब को ध्यान में रखते हुए तुलसीदास जी ने ये ग्रंथ लिखा जो आज भी प्रासंगिक हैं और अपने पात्रों के द्वारा उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का संजीव चित्रण किया। इसके साथ ही सीता के रूप में उन चरित्र का वर्णन किया जो आज भी स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए प्रासंगिक हैं। और हनुमान के रूप में सेवक उन्होंने बताया, सेवक कि किस प्रकार से होना चाहिए ये तुलसीदास जी ने बताया। भाई के साथ में किस प्रकार का जो है व्यवहार किया जाना चाहिए ये भी जो है तुलसीदास जी ने बताया। और जो है बुराई का अंत करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है कष्टमय बिताया, लेकिन इसके बाद भी वो अपने मार्ग से हटे नहीं। तो इस प्रकार से जो है इसमें सारा रामचरितमानस में लिखा हुआ है। दूसरी अगर हम बात करें तो विनय पत्रिका दूसरा उनका लिखा हुआ विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका के बाद में तीसरा जो है कवितावली। दोहावली। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न पांचवा जो उन्होंने लिखा रामाज्ञा प्रश्न। छठा बर्वे रामायण। बर्वे रामायण जो है उन्होंने लिखा। इसके अलावा सातवां रामलला हंचू
ये लिखा। इसके साथ ही कृष्ण गीतावली, रामलला, नहचु, रामलला, नहचु, ये इनके द्वारा लिखा गया। इसके साथ ही कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली के बाद में वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी इनके द्वारा लिखी गई। जानकी मंगल, जानकी मंगल, ये इन्होंने लिखा। तो इस प्रकार से अपने इन ग्रंथों के माध्यम से तुलसीदास जी ने उस समय अपना सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस लिखा, जब इस्लाम धर्म का बोलबाला था और हिंदू धर्म में कई बुराइयां शामिल हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में पुनः हिंदू धर्म को संजीवनी देने का काम जो किया वो तुलसीदास जी ने किया, और इसका असर भी जो है समाज में हुआ और आज भी हम उसको देखते हैं। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि तुलसीदास जी ने अपना इन ग्रंथों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का काम किया, इसलिए इनका जो योगदान है वो अनमोल है, वो जो है किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। तो इनके जो है अंतिम समय इनका भी संत के रूप में गुजरा और इनकी मृत्यु 1680 में हुई। विक्रम संवत 1680 में हुई इनकी मृत्यु। और इनके बारे में कहा जाता है कि संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तो 1680 में, विक्रम संवत 1680 में इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो इनका जो योगदान है वो अनमोल है, जिनका आज भी हम दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने अपने जीवन को लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए लगा दिया। वो एक समन्वयकारी संत के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने वैष्णव धर्म और शिव धर्म दोनों के बीच में भी जो है समन्वय स्थापित करने का काम किया। उन्होंने कहा कि शिवद्रोही मम दास ने कहावा। तो इस प्रकार से उन्होंने राम के मुँह से कहलवा दिया कि जो शिव के द्रोही हैं वो राम का भक्त नहीं हो सकता, अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो इस प्रकार से समन्वय स्थापित करने का काम भी उन्होंने किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।